हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं स्त्रोत के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि संविधान के जो भी ये अंग है, जैसे मूल अधिकार हुए, प्रस्तावना हुए, महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, वित्तीय आपातकाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो नाम है आया कहाँ से है और किन देशों से आया है। क्योंकि हमारे संविधान के जिन्होंने लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इन्होंने बोले हैं कि संविधान के बारे में कि हमारी संविधान जो है चलनी के छाना हुआ क्या है, हमारी संविधान है। लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि आप जब छलनी से छानते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि बहुत प्रकार के क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। आटा ही क्यों नहीं होते, उसमें कंकड़ भी होते हैं, ठीक है, चोकर भी होते हैं, बहुत प्रकार के मटेरियल उसमें होती हैं जो हम लोग चाल के निकालते हैं। तो ये भी सारे जो चीजें हैं, लिया तो कोई और देश ले गया है, लेकिन इसको प्योरिटी शुद्ध बनाया गया। जैसे हम लोग आरओ का वाटर पीते हैं ना, आरओ वाटर सेम वैसे ही है, पानी तो है लेकिन उसको शुद्ध किया गया है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला हम लोग लेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोलते हैं यूएसए। क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां से हमारे मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार को लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया? ये नाम केवल लिया गया, ध्यान रखिएगा। क्या लिया गया? नाम को चुराया गया वहां से, लेकिन इसमें शुद्धता की गई है लेकर। सुप्रीम कोर्ट भी अमेरिका से ली गई है। महाभियोग, जो कि महाभियोग आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति पर चलाए जाते हैं और उपराष्ट्रपति भी चलते हैं, और सुप्रीम जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश, उन पर भी चलते हैं। वित्तीय आपातकाल, वो भी अमेरिका से ली गई है। पुनः अवलोकन, उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना, जो हर एक सरकारी बुक के जैसे ही आप उसके फर्स्ट फ्रंट खोलेंगे उसके पीछे प्रस्तावना लिखी रहती है, संक्षेप में पूरे संविधान के बारे में, तो वो प्रस्तावना है। दूसरा आता है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या क्या भारत सरकार ने ली है? तो संसद ली है, जो कि आपको पता होगा कि 10 लाख व्यक्तियों ने एक संसद को चुने जाते हैं। 10 लाख व्यक्तियों के द्वारा एक संसद को चुने जाते हैं। और मंत्रिमंडल ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री जो शब्द है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ही ली गई है। राष्ट्रपति और नागरिकता, जो कि बीच में नागरिकता के बारे में बहुत सारे बात उठे थे, जैसे 19 में उठे थे नागरिकता को लेकर। तीसरा आता है कनाडा। कनाडा में क्या चीज है? कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई है? तो अवशिष्ट सूचियां ली गई है। राज्यपाल, जो कि हर एक राज्य के क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल का तो थोड़ा ये भी शक्तियां होती हैं कि वो एक या दो राज्यों में क्या कर सकता है? एक राज्य को संभालता है, वो दूसरे और तीसरे राज्य को भी क्या कर सकता है? वो संभाल सकता है। वरना वहां पर यदि कोई राज्यपाल नहीं है तो संघीय व्यवस्था और जीएसटी, जो फिलहाल में क्या की गई थी, इसको लागू की गई थी। जीएसटी कहां से ली गई है? कनाडा के ली गई। कनाडा से लिया गया मतलब ये नहीं कि पूरा वहां का व्यवस्था यहाँ चालू है, नहीं। वहां का ये एक रूप है, उसके नाम को चुरा कर यहाँ पर लाया गया है, बस केवल ये मत समझ पूरा उसका रूपरेखा उस पर लागू कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। चौथा आता है आयरलैंड। आयरलैंड मतलब आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक, मनोनीत सदस्य और निर्वाचन मंडल, ये चीज उठाई गई है। पांचवा आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संशोधन ली गई है। कोई भी संशोधन होता क्या है? संशोधन हम लोग उससे कहते हैं जो संविधान में कभी कभार क्या होती है, कोई भी व्यक्ति 100% अपना नहीं देते हैं, कोई ना कोई माइनर चीजें छूट जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हम संविधान को सुधारने के लिए क्या करते हैं? जो सुधारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग संशोधन कहते हैं। नियम चीज वही रहेगा, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दिया जाएगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? संशोधन। ये संशोधन शब्द कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका से आया है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्तीय सूची। आपको हम आगे पढ़ाएंगे अगले क्लास में कि सूची कितनी होती है। अनुसूची के अंतर्गत आते हैं समवर्तीय सूची। अनुसूची जो होती है पहले 8 थी, अब 12 है फिलहाल में। अनुसूची कितनी है? पहले 8 थी, अब 12 है। और 7वां जब हम अनुसूची पढ़ते हैं, इसमें आती है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्तीय सूची। भारत का विभाजन के बारे में जब पढ़ेंगे तो 3 सूचियों में बांटा गया है। ये सूची के अंतर्गत ये कहता है कि समवर्तीय में होता है कि जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर क्या करें? चलाए, तो क्या कहलाते हैं? समवर्तीय सूची।
संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया? गणराज्य। जैसे भारत हमारा क्या है? गणराज्य भी है। जैसे मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना? एक गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाना शुरू किए। वैसे ही आता है जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल। आपको याद होगा 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोगों की स्थिति दयनीय हो गई थी उस टाइम। और इस फिलहाल में आप न्यूज में देखेंगे बड़ा चर्चा भी आपातकाल को लेकर हो रहा है, क्योंकि इसी टाइम क्या हुए थे आपातकाल, मतलब इसी समय में हुए थे। अब आता है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल लिया गया है रूस। रूस से हमारे योजना और कर्तव्य लिया गया है। योजना जो शब्द है आप जानते होंगे, योजना आयोग पहले नीति योजना आयोग थे जो कि 15 मार्च 1950 को लागू हुए थे। ये आगे जाकर नीति आयोग में क्या हो गया? बदल गया, जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर चढ़कर नीति आयोग में क्या किए थे? बोले थे। ठीक है, आज के लिए और एक चीज और बता रहे हैं आपको, तो इन जो सारी चीजें बताएं, ये चीजें क्या की गई है? दूसरे देशों से शब्द ली गई है, ठीक है ना। चुराया, देखो चुराना अलग चीज होता है। चुराने का अर्थ होता है ना कि हम ये पेन जो लेकर गए, ये पेन लेकर आए और यहाँ ला दिए, और सेम यही चीजें हैं, कलर वही भी चलेंगे, तो ये चुराना हो गया। अब क्या हो गया? अब चुराना दो तरह का होता है। एक क्या होता है, पेन हम चुरा कर लाए, अब पेन का लीड हर एक चीजें क्या कर दिए, कलर वगैरह सब बदल दिए। अब ये जो हम यहाँ पर जब बोर्ड पे चलाएं, कोई देख कर ये नहीं बोला कि ये पेन किसका है, उस व्यक्ति का है। नहीं तो आप मूवी देखते हैं, क्या बोलते हैं कि ये मूवी चुराया हुआ है, दूसरे से लिया गया मूवी है। मूवी में ऐसा खासकर होती रहती है, लेकिन हम लोग, हमारी संविधान जो है ऐसा नहीं किया, केवल नाम को चुराया है, लेकिन अपना सारी व्यवस्थाएं हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारी चीजों को क्या किए, बारीकी से लिखे हैं। इसीलिए तो आज 75 सालों से हमारे भारत संविधान को मान रहा है और चल भी रहा है। नहीं तो यदि बहुत सारे देश हैं जहां पर क्या हो जाती है, दंगाएं भड़क जाती है अपने अपनी संविधान को लेकर। एक चीज और बता दे रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा संविधान भारत का है। आपको ये नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा। सबसे बड़ा संविधान जो कहा जाएगा किस देश का है, तो हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लिखित संविधान है, और ये हमारे लचीला कठोर दोनों आते हैं संविधान भारत की। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में बताएंगे, फिर ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे अनुच्छेद के बारे में पढ़ाएंगे फिर, और ऐसे ही करके हम पॉलिटी क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आज के लिए बाबू इतना ही।